नमस्कार, सुविधा न्यूज में आपका स्वागत है। मखाना कमल के पौधे का हिस्सा होता है। मखाना को इंग्लिश में फॉक्स नट कहते हैं, जिसे फ्रैंकली वाटर लिली के पौधे से प्राप्त होता है। असल में ये कमल के पौधे का बीज होता है। कमल का फूल जिसे लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, वही फूल हमें मखाना देता है, इसीलिए मखाने को इतना शुद्ध माना जाता है। मखाने की खेती बिहार के मधुबनी जिला में सबसे अधिक होती है। इसके अतिरिक्त सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा आदि मिथिलांचल क्षेत्रों में होता है। दुनिया का लगभग 90% मखाना बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में ही उगाया जाता है। मखाना की खेती भारत के अलावा चीन, जापान, रूस, कोरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा, मलेशिया आदि देशों में किया जाता है। मखाना की खेती की उत्पत्ति बिहार के लोकप्रिय मिथिलांचल क्षेत्र मधुबनी में हुई थी। यहीं पर किसानों के एक गरीब समुदाय मछुआरा द्वारा पारंपरिक तरीके से मखाना की खेती की जाती थी। मधुबनी से ही मखाना के बीज देश के अन्य हिस्सों में और फिर दुनिया में फैल गया। दरभंगा महाराज के शासनकाल में दरभंगा और मधुबनी जिला में मखाना की खेती की जाती थी, जिसे किसानों को 3 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लाभ मिलता था। फ्रैंकली वाटर लिली, जिसे कांटेदार लिली भी कहते हैं, की खेती भारत के विभिन्न राज्यों में की जाती है, जिसे तालाब, झील या दलदली इलाके में शांत और ठहरे हुए पानी में उगाया जाता है। मखाना की खेती करने से पहले तालाब या झील को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, जिससे पेड़ पौधे की जड़ें, काई आदि निकाली जाती है। दिसंबर से जनवरी के बीच के महीनों में मखाना के बीज को पानी में फेंक दी जाती है। 1 से 1.5 महीने के बाद उनके छोटे छोटे पत्ते दिखाई देते हैं। मई से जून के बीच गोलाकार कांटेदार पत्ते पानी में फैल जाते हैं। मखाने की फसल तैयार हो जाने के बाद उसमें बैंगनी रंग का फूल खिलने लगता है, जिससे किसानों को इशारा मिल जाता है कि फसल तैयार हो गया है। मखाने का फल कांटेदार होता है। इसके एक फल में 70 से 80 बीज पाए जाते हैं। ऐसे में जुलाई महीने तक मखाना की फसल तैयार हो जाती है, जिससे अगर किसानों के द्वारा न काटी जाए तो पानी में ही फूटने लगता है। ऐसे में फल से निकलने वाला बीज पानी में तैरने लगता है, जो हल्के लाल या गुलाबी रंग के होते हैं, जिससे बीज की बाहरी परत 2 से 3 दिन के अंदर गलने लगती है, जिससे सफ़ेद रंग का बीज पानी की तलहटी पर बैठ जाता है। अगस्त से सितंबर महीने के बीच मखाने के पत्ते भी गलने लगते हैं, जिसे किसानों द्वारा पानी से हटा दिया जाता है। इसके बाद तैराक पानी के अंदर जाकर तलहटी पर बैठी हुई मखाने के बीजों को इकट्ठा करने का काम करती है, जो बहुत ही मेहनत और थकान भरा होता है। इस काम को आसान करने के लिए किसान बांस की बनी एक बड़ी छन्नी, जिसे गांजा कहते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। गांजा से पानी के अंदर तलहटी पर बैठे बीज को इकट्ठा किया जाता है, जिससे उसमें बीज फंस जाते हैं, जबकि पानी छनकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद सारे बीज को चुन लिए जाते हैं। बाद में उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें ज़मीन पर बिछाकर पैरों से मसलने का काम शुरू होता है, ताकि बीजों को अच्छी तरह से साफ़ किया जा सके। आपको बता दूं कि पुराने समय में मखाने के बीज को हाथों से रगड़कर साफ़ किया जाता था, लेकिन आजकल लोग जल्दी काम करने के चक्कर में पैरों से बीजों को रगड़ने का काम करते हैं। इसके बाद इन बीजों को पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। धुलाई के बाद उसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद विभिन्न आकार वाली छन्नी से विभिन्न आकार वाले बीजों को अलग किया जाता है। इसके बाद 4 अलग अलग कढ़ाइयों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बीज को भूनने का काम करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मेहनत और वक्त लगता है। इसके बाद गर्मा गर्म बीज को लकड़ी की बनी हथौड़ी से तोड़ दिया जाता है, जिससे छिलका अलग हो जाता है और सफ़ेद रंग का मखाना तैयार हो जाता है। हालांकि हाथ से तैयार मखाने में छिलका अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती है। उसे हटाने के लिए मखाना किलिंग मशीन के अंदर डाला जाता है। ये मशीन मखाने में लगे छिलका को अच्छी तरह से हटाकर साफ़ और सफ़ेद बना देता है, जिसे बोरी में भरकर पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि मखाने के बीज चुनने से लेकर पॉप बनाने तक एक बहुत बड़ी मेहनत और लंबी प्रक्रिया है, जिसके लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। लेकिन आधुनिक युग में इसे मशीनों के द्वारा भुना जाता है। इसके लिए पानी के तलहटी से निकाला गया मखाना बीज को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद उसे धूप में सुखाया जाता है। फिर उन्हें बोरों में भरकर आगे के प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां फिर से मखाने के बीजों को दोबारा से अच्छी तरह धोया जाता है और
कन्वेयर बेल्ट पर गर्म हवा से सुखाया जाता है। इसके बाद विभिन्न छन्नी में विभिन्न आकार वाले बीजों को अलग किया जाता है। इसके बाद एक बार फिर उसे अलग अलग कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। इसके बाद मखाना को भुनाई के लिए एक भारी से मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जहां से मखाना को ठंडा करने के लिए एक दूसरे रूम में छोड़ दिया जाता है, जिससे अंदर में मौजूद मखाने को आकार लेने में मदद मिलती है। इसके बाद फिर से मखाने को भूनने का काम किया जाता है। इसके बाद उन गर्म बीजों को मशीन में दबाया जाता है। ऐसा करने से बीज का बाहरी छिलका हटकर निकल जाता है और उनके अंदर से सफ़ेद रंग का मखाना तैयार होता है, जिसे कन्वेयर बेल्ट से निकालकर टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगर मखाने की टेस्ट ठीक है तो उसे पैकिंग कर दिया जाता है।